इसमें काम कर सकते हैं। तो माननीय महोदय मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं और इस तरह का विद्यालय अगर आम जनों के लिए कार्य कर रही है, जो पूरा जर्जर अवस्था और वहाँ बहुत सारे बच्चे उसे लाभ लेने के लिए जो है लाभ से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में तो आपका दायित्व बनता है महोदय कि आप उस चीज को देखने का काम करें। यही मेरा प्रश्न था। आप सभापति महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट दिया है कि जहाँ तक वैसे विद्यालयों को जो वेतन मद में जो हम लोग परफॉर्मेंस पर देते हैं पैसे, वो हम लोग देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रबंधन समिति है वहाँ के जो भी फीस वगैरह है और अन्य जो बच्चों से लेते हैं उसी से उनको कराना है। अभी तक जो नियम है विभाग का कि उसमें जो आधारभूत संरचनाएं इत्यादि का प्रावधान नहीं है, चाहे वो इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स हों या अन्य इस तरह के प्राइवेट संस्थाएं हों, इस वजह से इस तरह का उत्तर हमने दिया है। लेकिन विशेष परिस्थिति में चूँकि आपने जिनका नाम लिया है वो उस संबंध में देखेंगे, लेकिन नीतिगत बात हमने अपने उत्तर में लिखी है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का किसी व्यक्ति विशेष से कोई ठीक बात है। धन्यवाद। महोदय 2008 से ही आपने बीत रहित जो है खत्म किए कि हम बीत रहित कर रहे हैं महोदय, उसमें महोदय बीत नहीं मिल रहा है, तो सरकार को समय समय पर जो बीत देते हैं उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो बीत रही, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, अगर लोग चला रहे हैं तो इसको कौन देखेंगे? आप ये कह करके कि गैर सरकारी है, ये कह कर अगर टालेंगे तब तो शिक्षक भी मरेंगे और विद्यार्थी भी। शिक्षक तो भूखे मर ही रहे हैं। जितना बीत रही जो आपने 2008 से कहे कि बीत रही तब खत्म हो रहा है, तो उसके लिए भी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं महोदय, चाहे बिल्डिंग हो चाहे। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शिक्षक भूखमरी से मर रहे हैं, तो 5,87,000 जो शिक्षक शिक्षिकाएं आज कार्यरत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जिनकी नियुक्तियां हुई, और जो पंचायती राज से 2.5 लाख आए, तो सभी का तो वेतन इत्यादि और सब सुविधा हम लोग दे रहे हैं। लेकिन एक नीतिगत निर्णय पुराना लिया गया था, उसका हमने जिक्र किया था। मैंने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार।